नमस्कार। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझाया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही न चाहता हो या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो अथवा वे प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य न करना चाहते हो और इसलिए वो बेरोजगार हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर वर्क तो है, काम तो है, लेकिन जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, या तो उन्हें काम करने की इच्छा नहीं है या काम करने जो काम के लिए जो मजदूरी मिल रही है, जो प्रचलित मजदूरी है, उस मजदूरी दर पर वो काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होते हैं? जब श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी दर पर भी उसे कार्य न मिले। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो काम करना चाहते हैं, वे काम को ढूंढ भी रहे हैं, खोज भी रहे हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ काम तो है लेकिन करने वाले लोग नहीं है। यहाँ काम ही नहीं है, करने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी बेसिकली कह सकते हैं कि काम तो उपलब्ध है लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बेरोजगारी है। और यहाँ पर काम उपलब्ध ही नहीं है, करने वाले लोग तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन यहाँ पर काम उपलब्ध नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है इसके कोई भाग नहीं होते, कोई पार्ट नहीं होता है। तब हम बात करेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए देखते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में जो सबसे फर्स्ट है, इसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद देखें अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इतने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? यहाँ पर इट इज अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पर मिसमैच की बात हो रही है। मिसमैच का मतलब क्या हुआ? मिसमैच का मतलब हुआ कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो शिक्षा है और जो जिस रूप में काम है, वो उसके लायक नहीं बैठ पा रहे हैं, तालमेल नहीं बैठ पा रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस तरह के वर्कर चाहिए उस तरह के काम, जिस तरह के काम के लिए वर्कर चाहिए उस तरह के वर्कर नहीं मिल रहे हैं, और जिस तरह के वर्कर हैं उस तरह के काम नहीं है। इसे हम बोलते हैं मिसमैच। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन द डिमांड फॉर द लेबर इज लेस देन सप्लाई ऑफ लेबर इन एन इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो लेबर की सप्लाई है वो डिमांड से कहीं ना कहीं कम है, लेकिन जिस रूप में डिमांड है, जिस चीज की डिमांड है, उस तरह के लोग काम मार्केट में काम के लिए नहीं है। ठीक है, ये था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अब ये जो बेरोजगारी है, खासकर जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिसमैच है, ये मिसमैच के गैप को समाप्त करने के लिए काफी टाइम लगते हैं, ये लॉन्ग टर्म चलता रहता है। भारत में इसी तरह की बेरोजगारी देखी जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर डेवलपिंग
अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अल्प रोजगार, ठीक है। अंडर यहाँ पर ये क्या होता है, अल्प रोजगार, ठीक है। यहाँ पर अल्प रोजगार, अल्प रोजगार क्या है, इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल employed contribute less than their capacity of to production, ठीक है। जब यहाँ पर अल्प रोजगार का मतलब ये हुआ कि जो काम करने वाले लोग हैं, यानी जो श्रमिक लोग हैं, जिन्हें जितने काम चाहिए उतने काम नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर उन्हें काम करने की कैपेसिटी 10 घंटे की है तो उन्हें काम 2 घंटे की मिल रही है, ठीक है। इस तरह से बाकी टाइम वो क्या है, रोजगार है, जिसको बोलते हैं अल्प रोजगार, ठीक है। इस तरह से जो बेरोजगारी होती है एक खासकर कृषि में भी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो यहाँ पर इट इज फेनोमेनन wherein more people are employed than actually needed, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितनी काम, कोई भी काम करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे अधिक लोग उस कार्य में संलग्न है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर में या जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं उसमें इस तरह की बेरोजगारी देखी जाती है, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पर धान की बुआई हो रही है और धान की बुआई करने के लिए जितने लोगों की जरूरत होती उससे कई गुना या उससे अधिक लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। आगे देखें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। When a person is educated and is not able to find a suitable and efficient job for himself, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस तरह के व्यक्ति के पास नॉलेज है, जिस तरह के उसने एजुकेशन प्राप्त किया है, उस एजुकेशन या नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो बेरोजगार लोग होते हैं उसे बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। इसके बाद अगला पॉइंट देखें फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक का मतलब हुआ कि यहाँ पर इट इज अ स्पेंड बिटवीन जॉब्स व्हेन अ वर्कर इज सर्चिंग फॉर अ जॉब और ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है एक तरह से पॉजिटिव है, एक तरह से सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब ये जो बेरोजगारी है सही बेरोजगारी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उसे प्रेजेंट में मिल रहा है या जहां पर जॉब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो उसे सैलरी मिल रही है या उसे जो बोल सकते हैं कि वेतन मिल रही है, ठीक है, तो उससे कहीं दूसरी जगह पर उसी कार्य के लिए अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो वो यहाँ से छोड़ करके वो यहाँ जाना चाहता है। और इस जॉब से मीन्स की जो पुराने जॉब है उस जॉब को छोड़ने के बाद और न्यू जॉब प्राप्त करने के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे कि ओल्ड जॉब में जो फैसिलिटी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग न्यू जॉब में अधिक मिल रहे हैं, तो और उसके अकॉर्डिंग इसमें क्षमता भी है कि इसी काम को जो यहाँ कर रहा है वो यहाँ करेगा, उससे अधिक सैलरी मिलेगी, अधिक फैसिलिटी मिलेगी, तो वो ओल्ड जॉब को छोड़ेगा और न्यू जॉब को प्राप्त करेगा। लेकिन ओल्ड जॉब को छोड़ने के साथ ही न्यू जॉब नहीं मिल जाती है और उस बीच में जो गैप हो रहे हैं उस गैप को बोलते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है, पीपल आर नॉट टू फाइंड अ जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर व्हेन द डिमांड फॉर द लेबर इज लोअर देन यूजुअल,
ठीक है। सीजनल का मतलब हुआ कि सीजन में, जिस समय सीजन है उस समय जो लेबर है, जो मजदूर हैं, उनकी जरूरत पड़ती है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, और जिस समय सीजन नहीं है उस समय उनकी कोई डिमांड नहीं है। कहने का मतलब है कि मौसम के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरह से कृषि के लिए बात करें तो धान की बुआई हो या गेहूं की कटाई हो, उस समय मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो उस समय इनकी डिमांड काफी होती है। लेकिन जैसे ही गेहूं कट जाते हैं या धान की बुआई हो जाती है तो उसके बाद उनकी जरूरत नहीं होती है, तो उस समय फिर क्या होते हैं, ये बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, यानी किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी से है। ठीक है, भारत में कृषि सामान्यतः 7 से 8 माह ही चलता है। ठीक है, 7 से 8 माह का ही काम चलता है, किसमें, कृषि में। ठीक है, और ये 7 से 8 माह काम करने के बाद बाकी जो 4 से 5 मंथ होते हैं, ये 4 से 5 मंथ क्या होते हैं, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मींस ये मौसमी बेरोजगारी के रूप में हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ unemployment which is related to cyclic trend in the industry और business cycle। कहने का मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है, ठीक है, चक्रीय ऊंच नीच का मतलब है कि तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी या पुनरुत्थान, ये 4 चक्र होते हैं साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट का। इस 4 भारतीय मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसमें 4 चक्र होते हैं, यानी तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी और पुनरुत्थान। ठीक है, तो इस दौरान जो यानी बोल सकते हैं जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लोग जानते होंगे कि 2008 में वैश्विक मंदी हुआ था। ठीक है, और इस वैश्विक मंदी के कारण विश्व के बहुत सारे श्रमिक लोग बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, और अभी भी हम बात कर सकते हैं कोरोना काल में कि कोरोना के कारण बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं बंद हो गए, बहुत सारे जो बिजनेस या बोल सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर थे वो सारे बंद पड़े हुए हैं, तो उस कारण से बहुत से लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इसे हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन का मतलब होता है शहरी अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा? शहरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि शहरी क्षेत्र में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, खुले किस्म का मतलब हुआ कि इसमें औद्योगिक बेरोजगारी या तथा शिक्षित बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री होते हैं और यहाँ पर सर्विस सेक्टर होते हैं। लेकिन जो अर्बन क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर हैं या जो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, इंडस्ट्री या जो सर्विस सेक्टर हैं, इसमें जितने लोगों की जरूरत है काम के लिए उतने लोग ही तो काम कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें जरूरत से ज्यादा लोग शहर में आ जाते हैं काम के लिए तो बाकी लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट एंड लास्ट है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो यहां पर इंडिया हैज रफली 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। ठीक है, करीब करीब 70% लोग जो हैं गांवों में निवास करते हैं। ग्रामीण गांवों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। एग्रीकल्चर फॉर्म्स द मेनस्टे of the rural population but not enough employment is available for all those living in rural areas। कहने का मतलब है कि जनसंख्या के यानी पॉपुलेशन के अधिकांशता जो भाग है वो गांवों में निवास करती है, लेकिन ये जो जनसंख्या निवास करती है उनके लिए खेतों में यानी कि जो एग्रीकल्चर जो खेती है उस खेती से ही इतने लोगों को इसमें नहीं काम मिल सकता है, कहीं ना कहीं इस रूप में भी वो बेरोजगार होते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्ड 6.9% इन अक्टूबर एज अगेंस्ट 5.86% इन सितंबर। ठीक है, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी मतलब कि 2000 यहाँ बोल सकते हैं 2020 यानी अक्टूबर 2020 में ये 6.9%
हो गई है, जबकि 2000 सितंबर 2020 में ही ये 5.86% थी। ठीक है, सिमिलरली द ओवरऑल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इन unemployment rate in October was 6.98% as against 6.7% in the previous year। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो अभी जो अक्टूबर के अगर डेटा की बात करें तो इसमें 6.98% लोग क्या है, यहाँ पर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और इसमें जितने भी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके हमने डिस्कस किया। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।